हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी में आज उपसर्गों को पढ़ेंगे और उपसर्गों में संस्कृत के उपसर्ग। अगर एग्जाम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संस्कृत के उपसर्गों में से क्वेश्चन बनते हैं। अगर संस्कृत में उपसर्ग पूछा जाए तो कुल या मूल रूप से 22 उपसर्ग होते हैं। यदि आपको किसी शब्द में उपसर्ग पहचानना है कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप संस्कृत के कुल 22 उपसर्गों को यदि आप याद रखते हो तो आप बहुत जल्दी किसी भी शब्द में आप पहचान सकते हो कि इसका कौन सा उपसर्ग है। तो संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग हैं। देखिए कौन कौन से हैं। अधि, अभि, अति, प्रति, परि, नि। नी का न किसकी वजह से हो जाएगा? एक प्रत्यय की वजह से, ठीक है ना। बी का ब किसकी वजह से हो जाएगा? एक प्रत्यय की वजह। जैसे लिख दिया हमने वैवाहिक, समझना जा रहा है, जैसे हमने लिखना वैवाहिक। अगर वैवाहिक में देखा जाए तो इस वैवाहिक आपका क्या है? शब्द है। इस वैवाहिक शब्द में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग क्या होते हैं? मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो यदि आप देखोगे तो बै आपका उपसर्ग नहीं होगा, उपसर्ग हो जाएगा बी का बै किसकी वजह से बना है? एक प्रत्यय की वजह। इसमें कौन सा प्रत्यय है? बी प्लस बाह्य और प्लस एक है। तो जी देखो बी प्लस बाह्य प्लस एक है, तो बी से एक प्रत्यय। इसमें जी क्या है? एक क्या है आपका? एक आपका प्रत्यय है, बाह्य आपका क्या है? मूल शब्द है, ठीक है। और बी आपका क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। तो बी आपका उपसर्ग, बी का बै, बी का बै किसकी वजह से हो? एक प्रत्यय बी वाह है, और जो छोटी की मात्रा इसमें हा में लग जाए तो जी बन जाए वैवाहिक। तो वैवाहिक में अगर देखा जाए तो कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आपका क्या है? बी। बै उपसर्ग नहीं होगा। बी का बै किसकी वजह से हुआ है? एक प्रत्यय की वजह से। तो देखो नी, बी, दुर, निर, दुस, निस, सम, अप, अब, उप, ठीक है। प्र का प्रा हो जाएगा एक प्रत्यय बड़ा आ, उद का औद हो जाएगा एक प्रत्यय की वजह से। अनु, अनु का आनु किसकी वजह से हो जाए? एक प्रत्यय की वजह से। सु का सौ किसकी वजह से? एक प्रत्यय की वजह से। अपि और परा, ये संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। और सबसे ज्यादा यदि कोई उपसर्ग पूछे जाते हैं तो वो इन्हीं उपसर्गों में से पूछे जाते हैं। तो आप संस्कृत के 22 उपसर्गों को आप अच्छी तरह से लर्न करें। अब देखिए संस्कृत के 22 उपसर्ग, इन उपसर्गों से मूल शब्द बनते कैसे हैं? तो उपसर्गों से मूल शब्द, उपसर्गों मूल शब्द के आगे क्या जोड़ देते हैं? इन 22 उपसर्गों को जोड़ देते हैं तो नए शब्दों का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं हम एक एक। जैसे पहला लिया हमने अधि उपसर्ग, तो अधि उपसर्ग से कितने सारे नए शब्दों का निर्माण होता है। उपसर्गों को हम 3 उपसर्गों से नए शब्द जब बनाते हैं तो हम उनको 3 तरह से बनाते हैं। देखो कैसे। एक तो होता है हमारा संयोग द्वारा। उपसर्ग मूल शब्द में 3 तरह से जुड़ते हैं। मूल शब्द में उपसर्ग 3 तरह से जुड़ते हैं। एक कैसे जुड़ता है? संयोग द्वारा जुड़ता है, दूसरा दीर्घ संधि द्वारा, और तीसरा यण संधि द्वारा। यानी संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो 3 तरह से जुड़ते हैं। एक तो संयोग द्वारा, दूसरा दीर्घ संधि द्वारा और यण संधि द्वारा। तो इन 22 उपसर्गों में से हम एक एक करके उपसर्गों को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कौन सा उपसर्ग? अधि उपसर्ग, ठीक है ना। अधि उपसर्ग से कितने तरह के नए शब्दों का निर्माण होता है? पहले तो हम अधि का अर्थ समझेंगे। अधि का मतलब होता है अधिक। अधि का अर्थ होता है अधिक या ऊपर होता है। अधि का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? अधि का प्रयोग एक तो अधिक के लिए प्रयोग करते हैं, एक ऊपर के लिए प्रयोग करते हैं, एक ऊंचा के लिए प्रयोग करते हैं, प्रधान, मुख्य, श्रेष्ठ, समीप और आदि के लिए। तो जैसे देखो अधि प्लस कार, अधि प्लस कार में तो कार हमारा क्या है? मूल शब्द है। अधि हमारा क्या है? उपसर्ग। क्योंकि जो उपसर्ग होते हैं वो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं तो ये बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा? अधिकार। क्या बन जाएगा?
अधिकार। अगर अधिकार आपका बन गया शब्द, अगर इस अधिकार में कहा जाए मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द आपका क्या है, कार। उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग क्या है यहाँ पर, अधि है। अगले देखो अधि प्लस पति से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अधिपति। अगर अधिपति में कहा जाए तो उपसर्ग क्या है आपका, अधि, और मूल शब्द क्या है, पति। अगला तो अधि प्लस करण, तो ये बन जाएगा अधिकरण। ठीक है, अब देखो ये तो सीधे सीधे शब्द बन गए, सीधे सीधे इन शब्दों में हम आसानी से पहचान सकते, कार मूल शब्द है, उपसर्ग क्या है, अधि। लेकिन अब यहाँ पर देखो जैसे ये लिखा अधि प्लस इक्षक, अधि प्लस इक्षक से देखो यहाँ पर कौन सी संधि प्रयोग होगी, इस अधि में, इसमें कौन सी, छोटी ई, और इसमें कौन सी है, बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनता है, बड़ी ई। यहाँ पर कौन सी संधि प्रयोग हो रही है, दीर्घ संधि। तो छोटे अधि से इसमें कौन सी मात्रा लग जाएगा, इसमें छोटी ई और इसमें बड़ी ई, छोटी ई बड़ी मिलकर क्या बनता है, बड़ी। तो ये बन जाएगा अधिक छक। अब देखो अधीक्षक में अगर कहा जाए, अधीक्षक आपका शब्द हो गया, अधीक्षक में कहा जाए तो उपसर्ग अधि नहीं होगा, अधि बड़ी की मात्रा नहीं हो, क्या होगा, अधि होगा, और इक्षक हमारा क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। तो इस अधीक्षक में जो शब्द बना है कौन सी संधि द्वारा बना है, दीर्घ संधि द्वारा बना है। एक और देख लो, अधि प्लस ईस, इसमें छोटी की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा मिलकर क्या बनेंगे, बड़ी की मात्रा। कौन सी संधि द्वारा हो रही है यहाँ पर, दीर्घ संधि द्वारा। तो ये बन जाएगा अधीश, क्या बन जाएगा, अधीश। ठीक है, अगर अधीश में कहा जाए उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग क्या है आपका, अधि, और मूल शब्द क्या है, ईस। आपके एग्जाम में या तो पूछा जाएगा कि इसका मूल शब्द क्या है, या इसमें कौन सा उपसर्ग है। यदि आपको इन 22 उपसर्ग यदि आपको याद है, तो इसमें अधि, बड़ी की मात्रा नहीं, छोटी की मात्रा होता है, अधि होता है, इसमें क्या होता है, अधि। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो संयोग होता है या नए शब्दों का निर्माण होता है वो होता है यण संधि द्वारा। देखो कैसे, अधि प्लस अक्षर से क्या बन जाएगा, इसमें क्या हो जाए, इसमें कौन सी मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटी के बाद क्या है यहाँ पर, आया। जब ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है, क्या हो जाता है, या, और जी हो जाएगा आ, और जी हो जाएगा आधा धा, क्योंकि इसको ऐसे बनाएंगे आधा धा। ठीक है, आधा धा, और यहाँ से हमने स्वर अलग कर लिया, यानी ई अलग कर लिया, यहाँ से हो गया आ, और प्लस छोटी ई और या बन के क्या, छोटी ई के बाद कोई असमान स्वर आया है तो ई का क्या हो जाता है, या। तो जो आ, ये तो आ हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आधा धा, और क्या हो जाएगा, यक्ष। आपका यदि अध्यक्ष शब्द होता और अध्यक्ष से आपसे पूछा जाता उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग आप लगाते अधि, और मूल शब्द क्या हो जाता, अक्ष। तो ये आपका मूल शब्द अक्ष, उपसर्ग क्या है, अधि। तो इससे मिलकर क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। कौन सी संधि द्वारा, यण संधि द्वारा। यदि आपसे अध्यक्ष में कहा जाए तो कौन सी संधि है, यण संधि है। उपसर्ग कहा जाए तो कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। मूल शब्द कहा जाए तो क्या है, अक्ष उपसर्ग है। ठीक है, अधि प्लस आदेश से देखो क्या बन जाएगा, पहले से यहाँ से हम क्या करेंगे, आ, यहाँ से स्वर अलग कर लेंगे तो यहाँ हलंत लगाएंगे, और यहाँ छोटी की मात्रा, यहाँ पर आ जाएगा बड़ा आ, और प्लस क्या हो जाएगा, देश। अब देखो ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का क्या बन जाता है, या हो जाता है। ठीक है, ई का या, तो जो हो जाएगा आधा दा, आधा आ, जी आधा धा, और ई का क्या हो गया, या हो गया, और बड़ा आ का डंडा इसमें लग जाए तो अध्यादेश, इसका क्या बन जाएगा, अध्यादेश। अगर आपके अध्यादेश में अगर पूछा जाए कौन सा उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग है। अगर मूल शब्द कहा जाए तो क्या है, इसमें मूल शब्द क्या है आपका, आदेश। और अध्यादेश में कौन सी संधि प्रयोग हुई है, यण संधि प्रयोग हुई है। तीनों चीजें हम आपको बता के चल रहे हैं। अगला आता अधि प्लस आत्म, तो अधि से हम क्या करेंगे, यहाँ इस अधि में ई स्वर अलग करेंगे तो आधा हलंत लगा देंगे इसमें, और यहाँ से ई अलग कर लिया, और यहाँ पर बड़ा आ और प्लस तम। ठीक है, छोटी के बाद असमान स्वर आया, आ आया तो ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है। तो जो हो जाएगा आ, आधा धा, बड़ा का या हो जाएगा, और छक्ष। ठीक है, अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है जी, अध्यक्ष जी अध्यक्ष हो जाएगा। अधि प्लस सॉरी अध्यात्म हो जाए, अध्यात्म, छा नहीं है, माँ है, आधा माँ, तो ये बन जाएगा अध्यात्म। क्या बन जाएगा, अध्यात्म। अगला अधि प्लस आपक से क्या बन जाएगा, यहाँ से करेंगे आधा धा, और प्लस छोटी की मात्रा ई, और यहाँ पर बड़ा आ, और प्लस पक।
ई के बाद आया है तो ई का क्या बन जाता है, या हो जाता है, तो जो बन जाएगा आ और आधा धा, और ई का क्या बन गया, या, और बड़ा का डंडा इसमें या में लग जाए आ पक, अध्यापक। तो अध्यापक में कहा जाए कि इसमें उपसर्ग क्या है, तो अध नहीं है, अधि उपसर्ग है, और मूल शब्द क्या है आपका, आपक है। तो अधि प्लस आपक से मिलकर क्या बन गया आपका, अध्यापक। इसमें कौन सी संधि प्रयोग हुई है, यण संधि। इसमें कौन सी संधि प्रयोग हुई है, यण संधि द्वारा। तो आप देख सकते हो कि जो उपसर्ग द्वारा जो मूल शब्द बनाए जाते हैं, उपसर्ग द्वारा जो मूल शब्द बनाए जाते हैं वो तीन तरह से, एक तो हमारे सीधे सीधे संयोग हो रहा है, इनमें संयोग द्वारा हो जाएगा, इसमें आसानी से पहचान। अधि प्लस कार में क्या है आपका, अधि उपसर्ग है। इनमें तो कौन से, अधीक्षक में अधि उपसर्ग, अधि बड़ी की मात्रा नहीं छोटी की मात्रा, अधि प्लस इक्षक से क्या बन जाएगा, अधीक्षक। और एक कौन से द्वारा, यण संधि द्वारा। अगला देखो अधि प्लस ऊड़ा, तो इसका क्या बन जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आ, यहाँ से धा में हलंत लगाएंगे, छोटी की मात्रा अलग करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा और प्लस अड़ा अलग कर लेंगे। तो ई के बाद ऊ आया, तो ई के बाद क्या आया, असमान स्वर ऊ आया, तो ई का क्या बन जाता, वो या हो जाता। तो जो हो जाए आ, आधा धा, यूड़ा, क्या हो जाएगा, अध्यूड़ा। ठीक है, अधि प्लस आय से क्या बन जाएगा इसमें, अध्याय। ठीक है, अधि प्लस आय से क्या बन जाएगा, अध्याय। ठीक है, तो इसमें हमने अभी हमने पढ़ा है अधि उपसर्ग। इसी तरह से हम हर उपसर्गों को बहुत डिटेल से, और इन उपसर्गों से जितने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने तरह से नए शब्द बनाए जा सकते हैं, कि उसका मूल शब्द क्या होगा, उपसर्ग क्या होगा, ये कैसे परिवर्तित होते हैं, बहुत डिटेल से हम आपको पढ़ाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।